इजराइल ईरान और लेबनान को लेकर के बेहद हमलावर और सख्त होता जा रहा है। इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है और लेबनान समेत इजराइल ईरान के तमाम उन बड़े नेताओं और बड़ी शख्सियतों को टारगेट कर रहा है जो आने वाले समय में हिजबुल्लाह और तमाम अन्य संगठनों को लीड करते हैं। इसी क्रम में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्लाह मारा जा चुका है, लेकिन ना तो इजरायली फाइटर जेट शांत हुए और ना ही खुफिया एजेंसियों का अभी तक मिशन पूरा हो पाया है। इसकी वजह है इजराइल की वो हिट लिस्ट जिसमें कई नाम अभी भी बाकी हैं। इस्माइल हानिया के बाद नसरल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। इसके अलावा दावा तो ये भी किया गया है कि अभी इजराइल के कई बड़े दुश्मन को मारा जाना शेष है। इन्हीं में से एक हैं ईरानी कुद्दुस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल और कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी इस्माइल कानी। जी हाँ, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अचानक से लापता हो गए हैं, जिसके बारे में इजराइल ने ही खबर खोली है और इजराइल ने ही इसका खुलासा किया है। इजराइल उनकी मौत हुई या नहीं इसकी पुष्टि करने में लगा है, जिनके लापता होने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू, जिसके बारे में लगातार पता किया जा रहा है और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हासिम सफ़ोयुद्दीन के साथ वो मौजूद थे और वो भी मारे गए हैं जब इजराइल ने उन पर एयर स्ट्राइक की थी। बीते दिनों बेरूत में इजरायली स्ट्राइक में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी भी मारे गए थे। आपको बता दें कि खामनेई के बाद इजराइल का टारगेट नंबर 1 पर हुसैन सलामी हैं, जो IRGC का चीफ है। ईरानी प्रॉक्सी के पास पहला निर्देश हुसैन सलामी के पास से जाता है और नंबर 2 पर है इस्माइल कानी, जो कि ईरान की कुद्दुस फोर्स का चीफ है और ये लापता है। ये पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को कंट्रोल करता है, यानी हिटलिस्ट में ये दो नाम सबसे ऊपर हैं और कानी का काम हुआ या नहीं ये अभी पुष्टि होनी बाकी है। दरअसल हासम सफ़ोयुद्दीन टारगेट करते हुए उनके ऊपर रॉकेट छोड़ा गया था और बताया ये जा रहा है कि इस्माइल कानी भी उन्हीं के साथ में था। उन्हें आखिरी बार हिजबुल्लाह के ऑफिस तेहरान में देखा गया था। इजरायली मीडिया तो ये रिपोर्ट करती है कि सुलेमानी के उत्तराधिकारी इस्माइल कानी इस वक्त कहाँ हैं, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस्माइल कानी नसरल्लाह की मौत के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी नहीं पहुंचा था और यही वजह है कि उसकी मौत की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरानी मीडिया का ये हवाला है और ये कहना है कि अधिकारियों के पास कानी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी भी मौजूद नहीं है, उनकी तलाश जारी है। इजरायली N12 के मुताबिक दक्षिण बेरूत में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हासम सफ़ोयुद्दीन को टारगेट करते हुए अटैक किए गए थे, जिसमें संभावित रूप से कानी भी हो सकता है मारा गया हो या फिर घायल हो सकता है। इस मौके पर ईरानी अधिकारी भी चुप हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGS के सदस्यों के बारे में तमाम तरह की आशंकाएं और चिंताएं फैली पड़ी। आपको बता दें कि साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद इस्माइल कानी उनके उत्तराधिकारी बन गए थे। मध्य पूर्व में ईरान की सैन्य रणनीति के प्रमुख व्यक्ति रहे और अब कानी की मौजूदगी पर सवाल खड़ा होने के कारण क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। ये स्थिति न सिर्फ ईरान और लेबनान के बीच तनाव को बढ़ाएगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यानी इजराइल की जो हिट लिस्ट है उसमें लगातार न सिर्फ संगठन के नेताओं का खात्मा और उनकी गुमशुदगी की खबरें आ रही हैं, बल्कि ये युद्ध अब तेज़ी से और अगले मुकाम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज फिर से बेरूत के तमाम इलाकों पर इजराइल ने हमला किया है और कई जगह कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।